नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा 7 नई योजनाएं लागू कर दी गई हैं, शुरू कर दी गई हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भजनलाल सरकार के द्वारा राजस्थान प्रदेशवासियों के लिए जो नई योजनाएं शुरू की गई हैं, उन योजनाओं के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, सरकार के द्वारा वर्तमान समय में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। दोस्तों, लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी गरीब परिवार को जानकारी नहीं होती है, किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, तो इन योजनाओं से सरकार जो भी लाभ प्रदान करती है, उस लाभ को हम नहीं ले पाते हैं। उस लाभ की जानकारी हमें नहीं होती है, तो उसको किसी प्रकार से हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि जो भी योजनाएं शुरू की गई हैं, पहले से चलाई जा रही किसी भी योजना का यदि विस्तार किया जाता है, उसको बंद किया जाता है, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले इसी प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, यदि हम किसी भी प्रकार की किसी भी योजना की जानकारी नहीं रखते हैं, तो उसका लाभ हम नहीं ले पाते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है कि कौन सी योजना है, किस प्रकार से उस योजना का हम लाभ ले सकते हैं, उस योजना से क्या लाभ मिल सकता है, फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है, और फॉर्म भरने के लिए हमें कहाँ पर जाना होगा, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, ताकि आप उस योजना के बारे में पूरी जानकारी लें, और पूरी जानकारी लेकर के उस योजना का जो भी लाभ मिलता है, उस लाभ को आप प्राप्त कर सकें। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, यदि हम वीडियो को गरीब परिवार के किसी भी सदस्य के पास सेंड करते हैं, तो अवश्य ही किसी न किसी प्रकार से उस परिवार को, उस गरीब व्यक्ति को किसी भी योजना का लाभ मिल पाता है। यदि उसको किसी भी योजना का लाभ मिलता है, तो वो सरकारी सहायता होती है, उसके अंदर किसी प्रकार से हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसलिए हमें अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य करना चाहिए, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें वीडियो को सेंड जरूर करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, हम देखते हैं तो 15 अगस्त से 35 किलो राशन फ्री, साथ में 5 चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। महिलाओं को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार दे रही है, और किसानों को 13,600 रुपए सरकार की ओर से मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर अब सभी गरीब परिवारों को, जिनको भी फ्री राशन मिलता है, उन सभी परिवारों को 450 रुपए के अंदर अब गैस सिलेंडर मिलेगा, जो कि सब्सिडी के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए सरकार नई योजना के माध्यम से अब सभी प्रदेशवासियों को फायदा पहुंचाएगी, और सभी फ्री राशन लेने वाले परिवारों को 450 रुपए में सरकार गैस सिलेंडर देगी, जिसकी जानकारी इस वीडियो में हम ले रहे हैं। दोस्तों, यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर ही मिल पाती है। यदि आप चैनल से जुड़ जाते हैं, तो आगे जो भी वीडियो प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर डाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा, वो आप तक पहुंचेगा, और आप उस वीडियो को देख करके आसानी से उस योजना का लाभ ले लेंगे। राशन के पात्र सभी परिवारों को, दोस्तों, राजस्थान के अंदर जिसके पास भी राशन कार्ड है, और उसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक महीने फ्री राशन यदि किसी परिवार को, किसी राशन धारक को मिलता है, उन सभी परिवारों को अब सरकार राजस्थान के अंदर 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से चुनिंदा परिवारों को ही सरकार पहले 450 रुपए में गैस सिलेंडर देती थी, लेकिन अब सरकार एक नई योजना लेकर के आने वाली है, जिसकी घोषणा सरकार ने कर दी है। दोस्तों, गैस सिलेंडर को लेकर के राजस्थान में नई योजना अब शुरू की जाएगी, और उस योजना के माध्यम से अब राजस्थान के अंदर सभी फ्री राशन प्राप्त करने वाले राशन कार्ड धारकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। दोस्तों, ये सब्सिडी के माध्यम से मिलेगा। पहले आपको पूरी राशि इसमें जमा करानी पड़ेगी, उसके बाद में 450 रुपये आपके काटे जाएंगे, और जो राशि आपकी रहेगी, वो राशि आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो दोस्तों,
सभी परिवारों को अब 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके लिए सरकार अब नई योजना लॉन्च करेगी। जैसे ही इस योजना को सरकार लॉन्च करेगी, शुरू करेगी, फॉर्म भरवाएगी, वैसे ही दोस्तों आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों यदि आप भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्राप्त करना चाहते हैं और उस योजना की जानकारी चाहते हैं जो सरकार अब जल्दी शुरू करने वाली है, तो दोस्तों आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, ताकि चैनल से यदि आप जुड़ते हैं तो आप तक जो वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाएगा, डाला जाएगा, वो आप तक पहुंचेगा और आप उस योजना की पूरी जानकारी लेकर के 450 रुपये में गैस सिलेंडर लेना आप शुरू कर देंगे। इसलिए दोस्तों आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। जो नई गैस सिलेंडर को लेकर के योजना सरकार लेकर के आने वाली है, इस योजना से अब राज्य के 1.09 करोड़ परिवारों को लाभ होने वाला है। दोस्तों यदि आपको 450 रुपये में अब से पहले गैस सिलेंडर नहीं मिलता था, तो अब आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन इसके लिए सरकार ने अभी तक योजना लॉन्च नहीं की है। सरकार इसके लिए जैसे ही योजना लॉन्च करेगी, वैसे ही आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर लेने के लिए सरकार ने अब नई योजना शुरू कर दी है। उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर के आप 450 रुपये में गैस सिलेंडर ले सकते हैं। दोस्तों उस योजना की जानकारी आपको सबसे पहले इसी प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी, इसलिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। दोस्तों 450 रुपये में जो गैस सिलेंडर होगा, ये सब्सिडी के माध्यम से मिलेगा। सब्सिडी का क्या महत्व होता है, तो दोस्तों उसके बारे में भी आप अवश्य ही जान लीजिए। दोस्तों गैस के अंदर जो कीमत है, उसके अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, केवल सब्सिडी वालों को यहाँ पर छूट दी गई है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी कई परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होती है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी हम सब्सिडी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं जो यदि आपके पास हैं और इस नई योजना को शुरू किया जाएगा, वैसे आप फॉर्म भर के ये सब्सिडी गैस के ऊपर आप ले सकेंगे। जैसे कि दोस्तों 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। बीपीएल राशन कार्ड होता है, एपीएल राशन कार्ड होता है, अंत्योदय राशन कार्ड होता है, जिनके माध्यम से फ्री राशन प्राप्त होता है। दोस्तों यदि आपके पास बीपीएल, एपीएल या अंत्योदय राशन कार्ड किसी भी प्रकार का एक राशन कार्ड है, तो दोस्तों आप इस योजना के लिए पात्र होंगे और आप सब्सिडी के माध्यम से 450 रुपये में आप गैस सिलेंडर ले सकेंगे। दोस्तों आपके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए जिससे फ्री राशन आपको मिलता है। इसी के साथ आपके पास आधार कार्ड होगा जो सभी के पास होता है, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होगी जो सबके पास होती है, पासपोर्ट साइज की फोटो हमारे पास होती है, नहीं होती है तो हम बनवा लेते हैं, आयु प्रमाण पत्र होगा, इसी के साथ मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, ये भी सभी के पास होता है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स यदि आप सबके पास हैं, तो जो 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की सरकार नई योजना लेकर के आएगी, उसमें आप फॉर्म भरेंगे और 450 रुपये के अंदर आसानी से आप गैस सिलेंडर ले लेंगे। क्योंकि दोस्तों यदि देखा जाता है तो वर्तमान समय के अंदर जो महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पर है। किसी भी प्रकार से किसी भी योजना के माध्यम से यदि हमें सरकार की सहायता प्राप्त होती है, आर्थिक सहायता मिलती है, तो अवश्य ही हमें उस आर्थिक सहायता को जरूर ले लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही इस योजना को शुरू किया जाएगा, वैसे ही आपको जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के गरीब परिवारों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। जयपुर से ऊर्जा विभाग की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बिजली विभाग की खबर है कि अब सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा हर महीने बिजली बिल। तो दोस्तों गहलोत सरकार के द्वारा फ्री बिजली योजना जो घरेलू कनेक्शन के लिए शुरू की गई थी और आपके जो बिजली का बिल नहीं आ रहा है, अब हो सकता है कि उस योजना को सरकार बंद करके अब आपके घर पर हर महीने बिजली का बिल भेज सकती है, क्योंकि इस प्रकार की न्यूज अब सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई है। कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर के हर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए आदेश सरकार ने दे दिए हैं। ऊर्जा विभाग के उप शासन सचिव आर के शर्मा के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। दरअसल तीनों डिस्कॉम के अंदर कई इलाकों के अंदर 2 माह से बिलिंग चल रही थी, उसके लिए सरकार ने अब आदेश दे दिए हैं। दोस्तों जयपुर, अजमेर और जोधपुर जो डिस्कॉम है, इनके अंदर अब इसकी व्यवस्था सरकार करने वाली है। तो दोस्तों यदि इस प्रकार से अब सभी बिजली उपभोक्ताओं की बिल आता है, तो गहलोत सरकार के द्वारा फ्री बिजली योजना चलाई गई थी, जो कि घरेलू फ्री बिजली योजना थी, उसको अब सरकार बंद कर सकती है। और यदि ऐसा होता है तो अवश्य ही राजस्थान के गरीब परिवारों के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान विधानसभा चल रही है, जिसके प्रश्नकाल के अंदर गौपालन मंत्री के द्वारा एक बयान दिया गया और उसमें कहा गया कि राजस्थान के अंदर जो भी पंजीकृत गौशालाएं हैं और जो सरकार के द्वारा उन गौशालाओं को जो अनुदान दिया जाता है, उसके अंदर अब 10% की सरकार बढ़ोतरी कर चुकी है, वृद्धि कर चुकी है। अब 10% अधिक राशि पंजीकृत गौशालाओं को सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना
दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के भी राजस्थान के अंदर बहुत परिवार बहुत ही चिंतित हैं। खाद्य सुरक्षा योजना कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 4 साल बाद में खुला पोर्टल, लेकिन फिर भी बच्चों के नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं। दोस्तों 2020 के अंदर कोरोना काल के समय खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल को बंद किया गया था और 4 साल बाद में अभी तक इस पोर्टल को नहीं खोला गया है। लेकिन दोस्तों अब इस पोर्टल को खोल दिया गया है, ओपन कर दिया गया है, लेकिन पोर्टल खोलने के बाद भी अभी भी इसके अंदर बच्चों के नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं। दोस्तों सभी परिवारों के अंदर 1 या 2 बच्चों का नाम जुड़ना चाहिए था, लेकिन उनका नाम अभी नहीं जुड़ पा रहा है। परिवार के अंदर जो नई बहू आई है उनका नाम भी जुड़ना चाहिए था, लेकिन उनका नाम भी नहीं जुड़ पा रहा है। लेकिन दोस्तों इस पोर्टल को अब शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर अभी भी बच्चों के और जो नवविवाहित वधु हैं उनके नाम जुड़ने चाहिए थे, उनके नाम अभी भी इसके अंदर नहीं जुड़ पा रहे हैं। तकनीकी खराबी के कारण या फिर सरकार की चालाकी के कारण इसके अंदर अभी भी नए नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं। यदि खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को शुरू किया जाता है और बच्चों के नव विवाहित वधु का नाम यदि जुड़ता है, तो अनेक परिवारों के अंदर जो फ्री 5 किलो राशन मिलता है वो अनेक परिवारों को और ज़्यादा मिलेगा और उन परिवारों को इनके माध्यम से 5 किलो राशन के माध्यम से उनको और फायदा मिल सकता है। लेकिन सरकार ने अभी तक इस लिंक को एक्टिव नहीं किया है। खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोलने के बाद भी खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों को नए सदस्यों के जो नाम है वो राशन कार्ड के अंदर अब शामिल होने या नाम जुड़ने की आस थी, लेकिन नए सर्कुलर के साथ खुले पोर्टल में बच्चों के नाम अभी भी नहीं जुड़ रहे हैं। बच्चों के नाम जुड़ने का जो ऑप्शन है वो अभी भी नहीं जुड़ पा रहा है। साथ ही उन नवविवाहितों का नाम भी खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड में भी तभी जुड़ रहा है यदि नवविवाहितों का नाम पीहर में पिता के खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है, तो वहां से नाम हट करके अब ससुराल में नाम जुड़ सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा अभी भी नहीं किया जा रहा है। दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है इसको खोल तो दिया गया है, लेकिन बच्चों के नाम यानी कि नए नाम इसमें नहीं जुड़ रहे हैं। जैसे ही खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नए नाम जुड़ेंगे, वैसे आपको प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। और दोस्तों आप उस वीडियो को देख करके आसानी से आप नए नाम अपने राशन कार्ड में जुड़वा सकेंगे, ताकि आपको फ्री राशन आगे उन नए सदस्यों का जो नाम जुड़ेगा उनका भी आपको मिल सके। दोस्तों जैसे ही खाद्य सुरक्षा में नए नाम जुड़ना शुरू होंगे, वैसे आपको प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों परिवहन विभाग ने राजस्थान में परिवहन विभाग ने HSRP लगाने की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया है। दोस्तों परिवहन विभाग ने HSRP लगाने की जो अवधि थी उसको अब 10 दिन और बढ़ा दिया है, जो कि राजस्थान के जो भी वाहन हैं उनके मालिकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इस योजना के तहत सभी महिलाओं को मिलेंगे 5 लाख रुपए। दोस्तों इस योजना के तहत सभी महिलाओं को 5 लाख रुपए मिलेंगे। योजना है लखपति दीदी योजना 2024। दोस्तों लखपति दीदी योजना के माध्यम से परिवार की एक महिला को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। यदि आपके परिवार के अंदर भी महिला को आप इस योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं, तो दोस्तों अवश्य लखपति दीदी योजना की पूरी जानकारी लेकर के आप अपने परिवार की महिला को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलवा सकते हैं, जिससे हम अपना पहले से चला आ रहा जो काम धंधा है उसको विस्तार कर सकते हैं, या फिर कोई नया काम धंधा भी हम इन 5 लाख रुपए की सहायता से शुरू कर सकते हैं, ताकि हम अपनी आजीविका की रोटी कमा सकें। दोस्तों लखपति दीदी योजना में फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इस लाभ को आप कैसे ले सकते हैं, उसकी यदि विस्तार से आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप लखपति दीदी योजना लिख करके कमेंट अवश्य करें। और यदि आप कमेंट करते हैं तो अवश्य ही आपको प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर लखपति दीदी योजना से संबंधित एक पूरा विस्तार से वीडियो आपको मिल जाएगा, ताकि लखपति दीदी योजना की पूरी जानकारी लेकर के आप 5 लाख रुपए का लाभ ले सकें। दोस्तों यदि कमेंट आप करते हैं तो अवश्य वीडियो आपको मिलेगा और आप इस योजना की जानकारी लेकर के आसानी से ये 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार से आप प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों वीडियो को प्राप्त करने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों युवाओं के लिए भी राजस्थान के अंदर बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जलदाय विभाग के अंदर 9 से 10 हजार तक तकनीकी कर्मचारियों की बहुत ही जल्द भर्ती होने वाली है। इसका जो प्रस्ताव है वो सरकार के पास प्रस्ताव बना करके विभाग की तरफ से भेज दिया गया है। मुख्य अभियंता प्रशासन दिनेश गोयल ने इसकी
इसके बारे में जानकारी दी है कि विभाग के द्वारा सरकार के पास इसका प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है। बहुत ही जल्द राजस्थान के अंदर तकनीकी पदों पर अब 9 से 10,000 की भर्ती अब राजस्थान के अंदर होने वाली है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, भर्ती शुरू होगी, फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक बहुत ही बड़ी भर्ती थी सफाई कर्मियों की, इसको फिर तीसरी बार अब रद्द कर दिया गया है। 24,767 पदों पर भर्ती की विड्रॉ होगी विज्ञप्ति। तो दोस्तों, 24,767 पदों के लिए अब से पहले सरकार ने 2 बार फॉर्म भरवाए थे, लेकिन अब दूसरी बार भी सरकार ने इस भर्ती को रद्द कर दिया है और अब इस भर्ती को नए सिरे से सरकार अब दोबारा से ओपन करेगी, शुरू करेगी, फॉर्म भरवाएगी और अब तीसरी बार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अब आवेदन होंगे। दोस्तों, 24,767 पदों पर भर्ती है, जो सरकार 2012 के नए नियमों के आधार पर इस भर्ती को अब करेगी। भर्ती है सफाई कर्मियों की भर्ती। पुरानी भर्ती में आवेदन शुल्क जो भी दे चुके हैं, उनको आवेदन शुल्क की अब छूट दी जाएगी, उनसे दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। जल्द नियमों के अंदर बदलाव करके और इस भर्ती के लिए अब प्रारूप जारी किया जाएगा और इसके अंदर फॉर्म भरवाए जाएंगे। निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी इसके अंदर स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों, इसके अंदर अभी योग्यता भी चेंज की जाएगी। अब से पहले यदि हम देखते हैं तो इस भर्ती के लिए राजस्थान के अंदर 9,20,000 फॉर्म भरे जा चुके थे और इस भर्ती में जिसका भी सिलेक्शन होगा वो 2 साल तक पहले अस्थायी नौकरी करेगा और 2 साल के बाद में उसको स्थायी नौकरी के ऊपर रखा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर लड़कियों के लिए सरकार ने 2 योजना शुरू की थी और उन दोनों योजनाओं की जो पुरस्कार राशि है वो लड़कियों के अकाउंट के अंदर सरकार ने ट्रांसफर कर दी है। दोस्तों, 2 योजना है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान की ओर से मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और दूसरी योजना है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इन दोनों योजनाओं के तहत जिन भी बालिकाओं का चयन सरकार के द्वारा किया गया था, दोस्तों, उन सभी बालिकाओं के अकाउंट के अंदर सरकार ने इन दोनों योजनाओं की जो पुरस्कार राशि है वो सरकार ने ट्रांसफर कर दी है। दोस्तों, आगे भी लड़कियों के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन इन दोनों योजनाओं के अंदर अब फिर से फॉर्म भरवाएगा और जैसे ही फॉर्म भरवाएगा वैसे ही आपको प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर इन दोनों योजनाओं की जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, आपके परिवार में यदि लड़की है, वो 8वीं कक्षा 8 कक्षा 8 कक्षा 10 और कक्षा 12 में पढ़ती है, तो इन दोनों योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, कक्षा 8 और कक्षा 10 के लिए सरकार 40,000 की आर्थिक सहायता देती है, कक्षा 12 के लिए सरकार 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है और अब की बार जो फॉर्म भरवाए गए थे, उन सब लड़कियों के अकाउंट के अंदर ये 40,000 की जो राशि है, 17,000 की राशि है, सब लड़कियों के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। जैसे कि दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 93 बालिकाओं के अकाउंट के अंदर 45,01,585 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में 22 जो बालिकाओं ने फॉर्म भरे थे, उनके अकाउंट के अंदर 7,91,585 रुपये की जो राशि है वो ट्रांसफर कर दी गई है। दोस्तों, जैसे ही अब दोबारा से इन दोनों योजनाओं के अंदर लड़कियों से फॉर्म भरवाया जाएगा, वैसे ही आपको प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। आप भी अपनी बेटी का फॉर्म इन दोनों योजनाओं के अंदर अवश्य भरें और इन योजनाओं से जो मिलने वाला लाभ होता है उस लाभ को आप अवश्य ही प्राप्त करें। इसी के साथ दोस्तों, रक्षाबंधन से पहले किसानों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा, अकाउंट में आएंगे 13,600 रुपए। दोस्तों, किसानों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आप किसान हैं तो दोस्तों, आपके लिए अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि रक्षाबंधन के पहले किसानों के अकाउंट के अंदर 13,600 रुपए का जो मुआवजा राशि है वो सरकार डालने वाली है। दोस्तों, ये मुआवजा राशि कौन सी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से जो क्रॉप इंश्योरेंस योजना चलाई जा रही है, दोस्तों, फसल बीमा जो योजना चलाई जा रही है, उस योजना के माध्यम से सरकार मुआवजा राशि राजस्थान के किसानों के अकाउंट में डालेगी। इसके लिए अब बहुत ही जल्द लिस्ट जारी होगी और जिस भी किसान का इस लिस्ट के अंदर नाम होगा उसके अकाउंट के अंदर 13,600 रुपये डाले जाएंगे। दोस्तों, आप भी अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाएं, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी प्राकृतिक आपदा में हमारी फसल नष्ट होती है तो सरकार क्रॉप इंश्योरेंस के तहत हमें मुआवजा देती है। और ये जो पहले के फॉर्म भरे गए थे, उन सभी किसानों के लिए अब लिस्ट जारी होगी और जिनका भी नाम लिस्ट में होगा उनके अकाउंट में अब 13,600 रुपये की जो राशि है वो सभी किसानों के अकाउंट के अंदर डाली जाएगी। इस योजना का दोस्तों, जो फसल बीमा योजना है, इसको सरकार के द्वारा शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाना है। ये किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देती है। दोस्तों, आप किसान हैं तो अवश्य ही अपनी फसल है
उसके लिए आप बीमा अवश्य करवाएं। कुछ यहाँ पर पैसा जमा कराना पड़ता है और यदि आप पैसे जमा कराते हैं, बीमा बनवाते हैं, फसल को कोई नुकसान होता है तो सरकार उसके लिए किसानों को मुआवजा देती है। दोस्तों, किस प्रकार से पैसे इसके अंदर जमा करवाए जाते हैं, तो जो प्रीमियम है वो इस प्रकार से रखा गया है। जैसे कि खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम यहाँ पर जमा करवाना होता है और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम जमा कराना होता है। ये योजना रबी और खरीफ दोनों फसलों को कवर करती है। रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए आप बीमा करवा सकते हैं, बीमा बनवा सकते हैं, कुछ पैसे जमा करा सकते हैं और किसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होता है तो सरकार आपको इस योजना के माध्यम से मुआवजा देती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, उन योजनाओं से संबंधित और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचे और सभी लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की योजनाओं से संबंधित जानकारी आप तक पहुंच सके और आप वीडियो के माध्यम से योजनाओं की जानकारी लेकर के उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को आप प्राप्त कर सकें। जय हिंद।